हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो ये मेडिवल इंडिया का सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम आगे के पार्ट को कवर करने वाले हैं। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था, जो कि 5 भाइयों के परिवार का अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का मतलब जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर ली थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। किसके नाम पर? अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। कहाँ पे थी? हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। तो ये है संगम वंश के प्रमुख शासक और उनका कार्यकाल। तो हरिहर पहले शासक, हरिहर 1336 से 1356 तक रहे। बुक्का प्रथम 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक रहे, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक रहे और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक इनका कार्यकाल था, 1465 से 1485 तक। तो हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर कुछ वंशों ने शासन किया था। किस किस वंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर? संगम ने किया, सलूप, तुलुप और अराविडु वंश ने। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसकी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने। इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी, वो विजयनगर में यात्रा करने के लिए देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। किसने? देवराय प्रथम ने। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। किसको? देवराय द्वितीय को। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु के कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटक यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है। किसने? देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। कब? 1485 से 1506 तक। तुलु वंश 1505 से 1565 तक रहा और तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। सालू तिम्पा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। कौन? सालू तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किसको? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेना
तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। किस युद्ध के कारण? राक्षसी तंगड़ी, इसको तलीकोटा और बन्नीहट्टी भी कहते हैं, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी कारण इसी युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कक्षार में और मराठा वाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर के शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय। कौन था? रंग तृतीय। पेनुकोंडा अराविडु वंश का अंतिम शासक था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम था घटते क्रम में प्रांत यानी मंडल, मंडल से छोटा, कोट्टम या वलनाडु जिला होता था, फिर नाडु होता था, मेलाग्राम 50 ग्राम का समूह, उसके बाद उर यानी ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था और ये नायक भूसामंत थे, जिन्हें कि राजा वेतन के बदले यानी उसकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो कि अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था कैसी थी? आयंगर व्यवस्था है प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको कि सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था, वंशानुगत होता था। वो इस पद को बेच या फिर गिरवे रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख यात्री कौन था? वो किस देश से आए थे? वो किस काल में आए थे? और उस टाइम पे कौन शासक था विजयनगर में? वो इस हम चार्ट में देखने वाले हैं। निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, इटली से था ये, और ये आया था 1420 में। अब्दुल रज़ाक फारस का था, 1442 में आया था विजयनगर में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज विजयनगर में आया था 1535 में और ये पुर्तगाल से था। अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से था, 1515 में आया था विजयनगर में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल से था और ये 1515 से 16 में आया था विजयनगर में कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में। डोमिंग पायस भी आया था और बारबोसा भी आया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। किसके? कर्णिक नाम के आयंगर के पास। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होता था। 1/6 भाग होता था भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग। विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। उम्बली
उम्बली ग्राम में विशेष रूप के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी उम्बली। रक्त कोंगड़े, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोंगड़े। कुट्टगी, ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो कि भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित होते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या फिर सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर उसे बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वा कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। एक नोट है, विजयनगर की मुद्रा पेगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। इसी के शासनकाल में बारूद का प्रयोग जो कि बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा की नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने किया था। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाया था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक को हम देखेंगे अब तो मुहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल था 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का 1375 से 1378, दाऊद प्रथम का 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय का 1378 से 1397, ताजुद्दीन फिरोज का 1397 से 1422 तक था, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का 1422 से 1436 तक था, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का 1436 से 1458 तक था और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का 1463 से 1482 तक था शासनकाल। ये सारे बहमनी वंश के संस्थापक शासक थे। तो फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। प्रांतपति यानी तरफदार के विशेष विरुद्ध थे। प्रांत है ये, प्रांत यानी तरफ। दौलताबाद का विशेष विरुद्ध था मसने अली, बरार का विशेष विरुद्ध था मजलिसे आली, बीदर का अजामे हुमायूं और गुलबर्गा का मालिक नायब विशेष विरुद्ध था इन प्रांतों का। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर के बीदर में स्थापित कर लिया। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवाह ईरानी थे। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करवाई थी। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से ही मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा के नाम से महमूद गवाह को पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था बीदर में। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण था।
बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर जो था बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण को हम देख लेते हैं। बीजापुर में वंश था आदिल शाही, संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह और स्थापना हुई थी 1489 में। अहमदनगर की स्थापना हुई थी 1490 में और वंश था निज़ाम शाही का, संस्थापक थे मलिक अहमद। बरार के वंश था इमाद शाही, संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह और इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में हुई थी। कुतुब शाही वंश के थे, संस्थापक था कली कुतुब शाह। बीदर वंश बरीद शाही, संस्थापक था अमीर अली बरीद और बीदर की स्थापना 1526 में हुई। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। तो वो 8 मंत्री कौन थे? वकील सल्तनत, ये वकील सल्तनत किस विभाग में होता था? दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, वकील को छोड़ करके बाकी लोगों का। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वो अर्थ विभाग से संबंधित होता था। पेशवा होता था वकील सल्तनत का सहायक। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदर जहां न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष था सदर जहां। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे कि साखे खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित था, जिसे कि मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को देखेंगे। सबसे पहले जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जिसको ख्वाजा जहान भी कहते थे। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दिया था। मलिक उस शर्क इनका पूर्व स्वामी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक हुसैन शाह थे, जो कि 1458 से 1500 तक रहे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया था। भारत के सिराज के नाम से जौनपुर को जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह शर्की द्वारा किया गया था। पीर बोधन नाम की सूफी संत इस कला का एक महान संगीतकार था। पीर बोधन नाम का जो सूफी संत था वो इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। जौनपुर के बाद आते हैं कश्मीर राज्य पे। तो सुहादेव नाम का एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद 1339 से 40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो कि शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर में कर दिया था। अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतशिकन कहा गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने, मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतशिकन कहा गया। इसके बाद 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन को इसने जजिया हटा दिया।
गोवध निषिद्ध कर दिया और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध हटा दिया था। सती प्रथा से भी प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रेय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना था। जैना लंका। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और रास तरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? जैन उल आबदीन ने। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में कश्मीर को अकबर ने कब मिलवाया? 1588 में, 1588 में। इसके बाद आते हैं बंगाल राज्य में। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भागों में? लखनऊ यानी उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त करके शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नाम का आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुरराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। कौन था? बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह। इसके बाद आते हैं मालवा पे। तो दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। दिलावर का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बहादुर शाह और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। इसके बाद आते हैं मालवा के बाद गुजरात में। तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था गुजरात को। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटा करके अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। इसके बाद 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। गुजरात के बाद आते हैं मेवाड़ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गोहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है। गोहिलौत वंश का एक शासक सिसोदिया वंश के अमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। राणा कुंभा ने। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई।
1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलवाया? जहांगीर ने मिलवाया। इसके बाद आते हैं हम खानदेश में। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रज़ा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर था। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? अकबर ने 1601 में। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। सूफियों के धर्म संघ दो भाग में विभाजित थे, बाशारा और बेशारा। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। चिश्ती और सुहरावर्दी की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शियाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था, लेकिन 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनवाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश और बुरहान। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी और इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में किया था। किसने? सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहया ने लोकप्रिय बनवाया था। याहया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ था, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धियों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था।
भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषा के क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। निर्गुण भक्ति मतलब हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो कि भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराभाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें कि भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। तो वो 4 मत हैं जो कि दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित थे। श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टा द्वैतवाद था। ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी द्वारा शुद्ध द्वैतवाद था और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वारा द्वैतवाद था। द्वैतवाद। तो ये 4 मत में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित ये 4 मत थे: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। भक्ति आंदोलन के संतों को अब हम पढ़ेंगे। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपनी आराध्य माना था। इनका जन्म 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई थी रामानुजाचार्य की। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानुजाचार्य के बाद रामानंद आते हैं। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। आगे हम भक्ति आंदोलन के संतों को देखेंगे। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य जो कि 11वीं शताब्दी में थे। रामानुजाचार्य राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में रामानुजाचार्य की मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानुजाचार्य के बाद आते हैं रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। रामानंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास हरिजन, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट बिरादरी से था, सेना नाई था, पीपा राजपूत और सधना कसाई। रामानुज के बाद बात करते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर का जन्म 1440 में विवादास्पद है वैसे तो इनका जन्म की तिथि, और वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक श्रुतियों अनुसार लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं कबीर ने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मण आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था, व्यक्ति की
और निरंकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक जो कि शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित था। बीजक में 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। उनकी भाषा को सदुकक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हो गई। एक नोट है, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के बाद बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से गुरु नानक का विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे कि उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया जाता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको? लहना को। इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता था। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। किसने? केशव भारती ने। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़ करके चैतन्य स्वामी पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। चैतन्य स्वामी की मृत्यु 1533 में हो गई। इसके बाद बात करते हैं श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम यलमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य के भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। एक नोट है, विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा का जागीर प्रदान किया था। किसने? अकबर ने विठलनाथ को, वल्लभाचार्य के पुत्र को। इसके बाद बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? मुगल शासक अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस में आकर के रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, धन्ना ने। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में मेड़ता जिले के चौकारी में।
चौगारी ग्राम में। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में किया था। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं और इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में थी, राजस्थानी में भी है। मीराबाई की मृत्यु 1546 में 1546 में द्वारका में हो गई। रैदास जाति से चमार थे और बनारस में रहने लगे थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबीनिया था। ये जूता बना करके जीवनोपार्जन करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल अकबर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धूनिया जाति से था। सांभर में आकर के इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था, दादू दयाल को। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई। सूरदास 1596 से 1689 दादू के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे। शंकरदेव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। शंकरदेव ने, ये चैतन्य के समकालीन थे। इसके बाद आता है हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की भी स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल वंश में बाबर के बारे में, जिसने स्थापना की थी मुगल वंश की 1526 से 1530। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपना अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने कि पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देख सकते हैं आप इस चार्ट के जरिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर ने लड़ा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, ये युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर की विजयी हुई। चंदेरी का युद्ध मेदरी राय और बाबर के बीच में हुआ था 29 जून 1528 में, बाबर विजयी हुए थे। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। एक नोट है, हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमंगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। किस कर से? तमंगा नामक कर से बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई।
प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में इसकी रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। एक नोट है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। 1530 से 1556 हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदशाह का सूबेदार बना। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदशाह प्रदेश दिया था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध, इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित करके फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम युद्ध लड़ा 1540 में और फिर सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ, जिसमें कि हुमायूं की जीत हुई थी और फिर दिल्ली पे गद्दी पे वो बैठ गया। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं के बाद बात करते हैं शेरशाह के बारे में। 1540 से 1545 सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर केया कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ में इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। ये सूरवंश से संबंधित थे। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह के पिता फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540
के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेरशाह। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर के शासक कीरत सिंह था। हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला, किलाए कोहना दिल्ली में मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसोर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया है। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? रानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड से 1558 से 1603 तक। शाह अब्बास ईरान के 1588 से 1629। जवार इवान फोर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584 रूस से। जार इवान चौथे जो थे बेसिलिएविच ईरान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। जार इवान चौथा। शेरशाह सूरी के बाद बात करेंगे अब हम हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर के बारे में। 1556 से 1605 तक। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खां शिया मतावलंबी 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था। बैरम खां वो बादशाह का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटा नामक स्थान पर मुबारक खां नाम के युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। हरम दल से 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर फिर से विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। एक नोट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो कि हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल से प्रचलित थी।
जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल से प्रचलित हुई है? अकबर के शासनकाल से। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से थे। टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। किसने? राजा टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करवाया था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश हैं और किससे अकबर ने जीता है, किस वर्ष जीता है और मुगल सेनापति कौन था, वो सारा आप देखने वाले हैं इस चार्ट के जरिए। मालवा अकबर ने जीता 1561 में। मालवा के शासक कौन था? तो बाज बहादुर से जीता है अकबर ने मालवा को। मुगल सेनापति जो था वो आदम खां और पीर मुहम्मद था। चुनार अकबर ने 1562 में जीता। चुनार के शासक अफगानों का शासन था चुनार पे, जिससे अकबर ने चुनार जीता है। और मुगल सेनापति जो था वो अब्दुल खां था। गोंडवाना 1564 में अकबर ने जीता। किससे? वीर नारायण और दुर्गावती से। आसफ खां मुगल सेनापति था। आमेर 1562 में अकबर ने जीता है भारमल से। मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मेड़ता 1562 में अकबर ने जीता जयमल से। मुगल सेनापति सरफुद्दीन था। मेवाड़ अकबर ने जीता है 1568 में उदय सिंह और राणा प्रताप से। और मुगल सेनापति अकबर खुद था, खुद ही नेतृत्व कर रहा था। रणथंभौर 1569 में अकबर ने जीता है सूरजहाड़ा से। और भगवान दास और अकबर नेतृत्व करता थे, मुगल सेनापति थे। कालिंजर 1569 में अकबर ने जीता रामचंद्र से। मुगल सेनापति मजनू खां और काकशाह था। मारवाड़ 1570 में अकबर ने जीता रावचंद्र सेन से। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी मुगल सेनापति था। जैसलमेर 1570 में अकबर ने जीता रावल हरिराय से और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर अकबर ने 1570 में जीता कल्याणमल से और सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात अकबर ने जीता है 1571 में मुजफ्फर खां तृतीय से और अकबर का सेनापति सम्राट अकबर खुद था। बिहार और बंगाल अकबर 1574 से 76 में जीता है दाऊद खां से। मनीम खां और खान खाना मुगल सेनापति था। काबुल 1581 में हकीम मिर्जा से। मान सिंह और अकबर सेनापति था। कश्मीर 1586 में यूसुफ याकूब खां से। भगवान दास और कासिम खां मुगल सेनापति था। उड़ीसा 1592 में निसार खां से। मान सिंह मुगल सेनापति था। सिंध जीता 1593 में जानी बेग से। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सेनापति था सिंध के जीतने के समय में। बलूचिस्तान अकबर ने पन्नी अफगान से जीता है 1595 में और मीर मासूम मुगल सेनापति था। कंधार 1595 में जीता है मुजफ्फर हुसैन से। शाह बेग मुगल सेनापति था। इसके बाद आते हैं हम दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत जीता। दक्षिण भारत में खान देश का शासक अली खां था 1591 में। मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद के शासक चांदी बीबी से 1599 में। मुगल सेनापति मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर था। अहमदनगर शासक था बहादुर शाह चांदी बीबी और 1600 में। असीरगढ़ का शासक मीरन बहादुर था 1601 में और मुगल सेनापति अकबर था। ये अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहाँ उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। यहीं पर उसने समुद्र को देखा था। एक नोट है, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। दास प्रथा का अंत अकबर ने करवाया था 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण अकबर ने 1571 में किया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी थी अकबर ने कब? 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में अकबर ने किया। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया अकबर ने? 1585 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल
समद थे। कौन थे? अब्दुल समद। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचम महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सारे क्षेत्र जो हैं ये अकबर की कृतियां हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। तो वो 9 रत्न कौन हैं? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये सारे 9 रत्न जो हैं ये अकबर के सुशोभित 9 रत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा। कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? कंठाभरण वाड़ी विलास। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रह करके भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। ये भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नाम के सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज्मनामा रखा। रज्मनामा यानी युद्धों का पुस्तक। पंचतंत्र के फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया है। अनवरे सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया है। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है। फैजी ने नल दमयंती जो यानी सूरदास द्वारा रचित था दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा फैजी ने। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया है। अबुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया है। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहाने जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। किसको? बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि
अब्दुस्मत को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मत को दिया था और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कार यानी नगाड़ा नाम का वाद्यंत्र बजाता था। अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर के बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो कि 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किसके नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर सोने की बनी थी, जो कि आगरा के किले शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। किसको है? मौतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़ करके कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु के गोइंदवाल में मिला था। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बात करते हैं नूरजहां के बारे में। तो ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देख और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके? नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी करवाए गए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। किसने? नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे में दफनाया गया। कहाँ पे? शाहदरा में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। एक नोट है, हमजा नामा का विषय चित्रकला से है। हमजा नामा का विषय चित्रकला से है। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस और नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये किस चित्रकार की कृति है।
यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनवाई हो, तो भी ये जान लेता हो कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण कला किस काल को कहा जाता है? जहांगीर के समय को कहा जाता है। इत्माद उल दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया है। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित ये प्रथम ऐसी इमारत है जो कि पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। कौन सा? पितरादुरा। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग में है। ये अशोक के कौशाम्बी स्तंभ। तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के बाद बात करते हैं शाहजहां के बारे में। 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी शाहजहां का लाहौर में जन्म हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसने कि शाहजहां ने मालिके जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर के लाहौर जाने दिया, जहां पे 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा दुरा के जड़ाऊ काम और एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे बादशाह का जो सिंहासन था उसके पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे कि पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत हैं: दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला, लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सारे शाहजहां द्वारा बनवाए गए हैं। एक नोट है, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरे को शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में ला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। शाहजहां के संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि था। लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो कि हिंदी का भी कवि था, उसको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया शाहजहां ने। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था, बहुत ही विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सरे अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बगा नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां
के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण उनकी मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्कन में था। शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्ममठ का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? धर्ममठ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ, 1659 में। इस युद्ध में दारा के पराजित होने से इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा सिकों ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकड़बाड़ी किला में बिताया था। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप से दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष के पे यानी 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं औरंगजेब। 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान में हुआ था। दोहाद में हुआ था जो कि गुजरात में था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 में करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राजाभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिससे उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुआ। मई 1666 को आगरा के किले दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। फिर से जजिया कर को किसने लागू किया? औरंगजेब ने लागू किया, जिसको कि अकबर ने हटवाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में ला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो कि अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर के अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का अधिकार बनाया। इसने सिक्के का कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलदान प्रथा में क्या होता था कि सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी और अन्य वस्तुओं से तौला जाता था, ये प्रथा थी। तो ये सारे जो अकबर के ज़माने से प्रारंभ हुआ था, इन सारे को औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार के संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था।
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था, यानी इस्लाम के देश में बदलने को। एक नोट है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे।